हेलो दोस्तों, सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर 6 है। जितने हम लोग सेट जो है ना सीख लिए हैं, जैसे नल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, उसके बाद फाइनाइट सेट का कार्डिनैलिटी निकालना, तो उन्हीं से रिलेटेड जो है ना यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए करते हैं। सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसमें हमें जो है ना टाइप बताना है। इसमें जो भी क्वेश्चन ही है, जैसे ये फर्स्ट वाला है, बस ये बताना है कि ये कौन सा सेट है। ठीक है, तो 1 मिनट में आप सबका आंसर दीजिए। ठीक है, केवल देखकर बता देना है। तो आई होप आपका आंसर आ गया होगा। अब चलिए निकालते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन के लिए लिखे हैं, आंसर यहाँ पर है। क्या बोला है कि x जो है ना वो वोल नंबर है और x का जो वैल्यू है वो 3 से लेकर 10 तक। अब मतलब इसमें 3 और 10 दोनों को शामिल भी करना है, इंक्लूड करना है। तो क्या करें, यहाँ पर डाल देते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ये शुरू करना है 3 से। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सॉरी, ये बोला है ना, यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, मतलब 10 को इंक्लूड नहीं करना है। तो ये देखने से क्या लग रहा है कि इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं ना उन्हें काउंट किया जा सकता है। इसका मतलब ये जो होगा ना ये फाइनाइट सेट है। ठीक, तो यहाँ पर फाइनाइट हो जाएगा। ये फाइनाइट सेट होगा। रीजन क्या है, क्योंकि इसमें जो है ना एक लिमिटेड एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। सेकंड में देखेंगे तो सेकंड में जो लिखा है यहाँ पर, इस सेट में जो एलिमेंट्स हैं क्या इन्हें काउंट किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे ये जो है ना इसमें 4 जो है ना एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब ये भी फाइनाइट होगा। तो सेकंड का आंसर भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट्स। ठीक, थर्ड नंबर देखते हैं। तीसरा वाले में जो है ना, अगर यहाँ पर देखा जाएगा तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, डॉट डॉट का साइन दिख रहा है। तो ये तो इनफाइनाइट बता रहा है, आगे ये जाएगा, जाते रहेगा, जाते रहेगा। इसका मतलब ये जो है ना ये इनफाइनाइट सेट्स हो जाएगा। ठीक, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। 4 में देखेंगे तो 4 में क्या लिखा है, एक सेट ये वाला है और दूसरा सेट ये वाला है। देख कर बताना है कि ये कौन सा सेट है। दोनों सेट्स को यहाँ पर लिखे हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट है जो इसमें रिपीट हुआ है, जैसे इसमें पहले लिख देते हैं 1, उसके बाद 8, -2, 6, 5। इसमें रिपीट नहीं हुआ है। इसमें देखते हैं 1, 8, -2, 1 फिर से आ गया, नहीं लेंगे, 6 लेंगे, 5 लेंगे। अब देखेंगे तो दोनों जो दिख रहा है ना, दोनों में जो एलिमेंट्स है ना वो सेम है। जब दोनों में एलिमेंट सेम हो तो वो इक्वल सेट होता है, इक्वल या फिर फाइनाइट। तो इक्वल नहीं तो फाइनाइट। फाइनाइट क्यों बोला गया? अरे फाइनाइट, ये फाइनाइट भी है ना क्योंकि ये एक लिमिटेड है ना इसमें एक एलिमेंट्स, और साथ में इक्वल भी है। दोनों सेट जो है ना बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 5 में है कि x सच दैट x, यहाँ पर x क्या है, तो x इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ
क्लास, देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, इन अ क्लास, तो ये कौन सा सेट है? तो एक बात बताइए, एक क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो तो एक फिक्स ही होंगे। अगर हम करें कि हमारे क्लास में कितने बच्चे हैं, हम कहें हमारे क्लास में जो है ना 70 बच्चे हैं, तो 70 जो हम बोलें तो 70 तो ये क्या दिख रहा है, ये एक नंबर के जैसा दिख रहा है ना। और जब एक नंबर के जैसा दिख रहा है मतलब ये सिंगलटन सेट है, क्योंकि सिंगलटन सेट में क्या होता है, एक ही एलिमेंट्स होता है। अगर हम कह रहे हैं कि बच्चे कितने हैं, विद्यार्थी कितने हैं एक क्लास में, तो 70 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 70, इसमें जो है ना करली ब्रैकेट लगा दिए, तो ये क्या हो गया, ये तो सिंगलटन सेट हो गया। इसी टाइप से हम बोले कि नहीं 100 है, क्लास में जो बच्चे हैं वो 100 हैं, 98 है, 90 है ना। तो एक नंबर के जैसा आ रहा है, जब एक नंबर के जैसा आएगा इसका मतलब है कि ये सिंगलटन सेट होगा। और उसी के साथ में जैसे ये इक्वल के साथ में फाइनाइट सेट हुआ, तो ये भी जो है ना सिंगलटन या फाइनाइट हो जाएगा। ठीक, फाइनाइट क्यों बोले हैं? अरे क्योंकि काउंट किया जा सकता है। क्लास में जितने बच्चे हैं क्या उन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इसका मतलब फाइनाइट होगा। ठीक, और फाइनाइट तो बाद में है, पहले क्या है सिंगलटन। जैसे ये पहले क्या था इक्वल, कि पहले ये दोनों सेट इक्वल है, उसी टाइप से ये सिंगलटन है। ठीक, इसमें केवल एक ही एलिमेंट है। तो आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिख रहा है, इसमें क्या बोला है, कौन से समान है, इक्वल है। ठीक, अब क्वेश्चन को देखते हैं। बस यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें बताना क्या है, इक्वल बताना है ना, कि कौन से समान है। ठीक, तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक्स एक वर्ड है। ठीक, एक्स का नहीं, एक्स यहाँ पर जो शब्द बोला है ना उसके लिए ये लिखा गया है। ठीक, ALL है, OY है, ये इसके लेटर्स हैं। तो इसके लेटर्स का यहाँ पर सेट बोला है। एंड बी वर्ड क्या है, ये है लोयल, तो LOYAL ये है बी वर्ड, ये देख रहे हैं ना बी वर्ड ये वाला है, इसके लेटर्स का सेट। ठीक, तो बहुत इजी है, आपको बस बताना है कि इक्वल है या फिर नहीं। अब इक्वल है या नहीं इसको आपको पता है कि हाँ, इक्वल जो सेट था उसमें क्या बताया गया था कि दोनों का एलिमेंट्स जो होगा ना वो सेम होगा, बस यही तो बताना है। तो इन दोनों को लिखिए यहाँ पर, है ना, इसको और इसको, और दोनों के देख लीजिए एलिमेंट सेम है या नहीं, हो गया। अगर एक से ज़्यादा रिपीट हो रहा होगा तो जैसे करना होगा। चलिए देखते हैं, निकालते हैं। यहाँ पर x वाला जो है ना, x इज इक्वल टू, यहाँ पर अब करली ब्रैकेट के अंदर डाल दे रहे हैं, a है। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, l जो है ना वो डबल है ना, 2 बार है, इसलिए 2 बार में से एक ही बार लेंगे, ये बात पहले ही बता दिया गया था। ठीक, उसके बाद o, फिर y। ठीक, कहाँ है अब b जो वर्ड है वो ये वाला है, L दिख रहा है, OYAL, कोई रिपीट नहीं, हाँ L रिपीट हुआ है। तो दोनों को लेटर्स को यहाँ पर लिख दिया गया, X का ये वाला हो गया और B का ये वाला हो गया। जब दोनों के एलिमेंट्स को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर A दिख रहा है, यहाँ पर भी A दिख रहा है, यहाँ पर L दिख रहा है, क्या इसमें L दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। OY, इसमें भी OY। तो एलिमेंट्स सेम है, भले ही इनका रेंज अलग हो, रेंज इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। ठीक, कि इसमें जो है ना L यहाँ पर है फर्स्ट पर, यहाँ पर इसमें सेकंड नंबर पर है, ये जो रेंज जो है ना ये यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता।
ठीक, बस क्या होना चाहिए, क्या सेम होना चाहिए, एलिमेंट सेम होना चाहिए। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे कि ये वाला जो है ना इक्वल है, तो x इज इक्वल टू बी हम लिख दे रहे हैं, x इज इक्वल टू बी, ये इज इक्वल। ठीक, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को बनाइए, ये यहां पर n होगा। ठीक, अब तो बोल दिए तो ध्यान रखिएगा, इसमें x होगा। ठीक, इसलिए हम पहले ही बोल दिए n बिलोंग्स टू z। n क्या है, यहाँ पर इंटीजर है। ठीक, और ये n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है, एंड साथ में ये वाला है, तो इसमें जहां पर भी दिखेगा वो x है। ठीक, बस एक चीज बताना, इक्वल है या नहीं। चलिए निकालते हैं। वेविकॉन मेथड का इसमें यूज होगा। ठीक, जो कि फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स में बताया गया था। तो सबसे पहले इसमें जो है ना, इसमें अगर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर सॉरी एन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो एन स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसे 2 पार्ट में तोड़ देते हैं, n माइनस 2 और n प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पर -2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये वेविकल मेथड है। ठीक, यहाँ पर माइनस इन्फिनाइट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस लेस देन इक्वल टू का साइन है, n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, -2 से लेकर 2 तक। बस ये हो गया वेविकल मेथड। अब यहाँ से बस ये बताना है कि n का वैल्यू जो ये -2 से 2 तक आया है, तो इसके अंदर और क्या आएगा। जैसे -2 के पहले क्या आ जाएगा, -1, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं a इज इक्वल टू, a कहाँ से आया, ये है, और वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, तो -2 दिख रहा है इधर लास्ट वाला, -2 के पहले क्या है, -1 0 1, फिर यहाँ पर 2 दिख रहा है पॉजिटिव में। बस इतना ही होगा, यही n का वैल्यू होगा। तो ये जो है ना पहले वाला का तो एलिमेंट्स हमें मिल गया, हमें तो बताना है इक्वल है या फिर नहीं, तो दूसरा वाला का भी निकालना होगा। सेकंड वाले में देखिए, यहाँ पर x बिलोंग्स टू r लिखा है। ठीक, x के लिए रियल नंबर बोला है, तो यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको तो आप बना लीजिए, x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू पूरा बना दे रहे हैं, 0 इज इक्वल टू जो है ना यहाँ पर 1 आ जाएगा, और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो b का क्या आ गया, b वाले सेट का जो एलिमेंट्स आया वो 1, 2 आया। पहले वाले सेट्स में जो एलिमेंट्स आया है वो -2 -1 0 1 2, ये सब पहले वाले में तो मतलब सीधी सा दिख रहा है कि हाँ सेम नहीं है, तो क्या बोलें, a नॉट इज इक्वल टू b। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म में हमें लिख कर बताना है। लिख कर बताइए।
आइए अब निकाल लिए होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोला है 10 से छोटा प्राइम नंबर, तो 10 से छोटा क्या होगा, जैसे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 तो नहीं होगा, 5 होगा, 6 नहीं 7 होगा, बस हो गया। ये इसका हो गया, इसका निकालते हैं अभी। पहले इसको ध्यान से एक बार देख लेते हैं। x यहाँ पर क्या है, इंटीजर है, ठीक। और लेमडा का जो वैल्यू दिया है 1 से लेकर 3 तक, है ना, दोनों को इंक्लूड भी करना है। और यहाँ पर है x इज इक्वल टू 3 लेमडा। x का ही वैल्यू बताना है कि x कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। तो x को बताने से पहले हम यहीं पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे इसको हम लिखते हैं यहाँ पर 1 लेस देन इक्वल टू लेमडा लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। तो बस ये पूछना चाहते हैं कि जब एक लेमडा का वैल्यू 1 से लेकर 3 तक है, ये कितना लेमडा है, लेमडा के साथ में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो जब एक लेमडा का वैल्यू 1 से लेकर 3 तक है, तो 3 लेमडा का वैल्यू कितना होगा, 3 से लेकर 9 तक। यहाँ पर लिखते हैं, पहले देखिए 3 लेमडा, ये 3 लेमडा। अब 3 लेमडा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा और इधर जो है ना 9 हो जाएगा, 3 3 9 और इधर 3 हो जाएगा। एक लेमडा का वैल्यू 1 से लेकर 3 तक, तो 3 लेमडा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 से लेकर 9 तक। अब यहाँ से ध्यान से देखा जाए तो इसको हम क्यों लिखे हैं, हमें तो x का वैल्यू बताना है कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। फिर हम लेमडा, ये 3 लेमडा को क्यों लिखे हैं, क्योंकि 3 लेमडा किसके इक्वल में है, x इसके इक्वल में और 3 लेमडा के इक्वल में x है, यानी 3 लेमडा के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, x, यानी इसके प्लेस पर x लिखा जाएगा। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में जगह नहीं है, यहाँ पर देखते हैं। तो जैसा हम बोले हैं वो लिख देते हैं यहाँ पर 3 और यहाँ पर हो जाएगा x 3 लेमडा के प्लेस पर, फिर लेस देन इक्वल टू 9, ठीक। अब यहाँ से पता चल गया कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, तो 3 से लेकर 9 तक है। अब हमें क्या हो गया, अब हमें b वाला जो है ना एलिमेंट्स है वो मिल गया। क्या बोला था क्वेश्चन में, सेट बिल्डर फॉर्म में है, हमें किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हो गया ये सब रोस्टर फॉर्म। b इज इक्वल टू, देखिए रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा, ये 3 है, शामिल करना है, इंक्लूड करना है, 4 5 6 7 8 9, ये क्या हो गया, ये तो रोस्टर फॉर्म में हो गया ना, हाँ, तो वही तो निकालना था, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी बोल रहा है, नहीं इसमें बोला है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए, ठीक। इसके पहले वाले में रोस्टर फॉर्म में, इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए बोला है, ठीक। किस नियम का ये पालन कर रहा है, उसी के रूप में। तो पहले बनाइए इसको, करते हैं सॉल्व। अगर ध्यान से देखा जाए तो 0 में अगर 1 ऐड करते हैं इज इक्वल टू जो है ना 1 होता है। इसी टाइप से अगर हम 7 यहाँ पर दिया है 7, इसमें अगर 1 ऐड करते हैं तो हमें 8 मिलता है। 26 दिया है 26, इसमें भी अगर 1 हम ऐड करते हैं तो 27 हमें मिलता है। 63, ध्यान से देखिए 64 मिलेगा। 124 215, तो ये 125 हो जाएगा। 215 प्लस 1 इज इक्वल टू 216। अब अगर यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाए, ध्यान से अगर देखा जाए तो ये 1 का क्यू है, 8 जो है ना वो 2 का क्यू है, 27 क्या है 3 का क्यू है, 64 4 का क्यू है, 125 5 का क्यू है और 216 क्या है 6 का क्यू है। बस यही तो निकालना था कि ये क्या किस चीज़ को पालन कर रहा है ना, किस पैटर्न को लेकर चल रहा है। यही तो ये पैटर्न बार बार ला रहा है ना। कौन सा पैटर्न ला रहा है कि क्यू कर दो और उसमें से एक माइनस कर दो, मिल जाएगा। अभी लिख कर बताते हैं। जैसे हम सेट का नेम दे दे रहे हैं ए,
और ये क्या लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसमें तो इस रूप में लिखना पड़ेगा। इसमें x क्या है तो एन क्यू माइनस वन, और n क्या है, n बिलोंग्स टू n। अब इसमें रख कर आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये जो रोस्टर फॉर्म लिखा गया है गलत है तो इसका मतलब चेक कर लीजिए। n के प्लेस n क्या है, n क्या है नेचुरल नंबर है, एन क्यू माइनस वन लिखा गया है, एन क्यू n यानी यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर जीरो है, जीरो का क्यू कीजिए उसमें से माइनस वन सब्ट्रैक्ट करिए, सॉरी जीरो का नहीं, वन का क्यू कीजिए, वन का क्यू और फिर माइनस वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो हमें मिल जाएगा। यहाँ पर अगर दो का क्यू करते हैं तो टू का क्यू जो है ना एट होगा, एट में से वन सब्ट्रैक्ट करें सेवन आएगा। थ्री का क्यू करेंगे तो 27 आता है, 27 में से वन सब्ट्रैक्ट करेंगे 26 आ जाएगा। ठीक, तो आई होप समझ गए होंगे कि क्यू करने के बाद अगर एक माइनस कर रहे हैं ना तो हमें ये मिल रहा है। ठीक, वन के क्यू किए उसमें से एक माइनस किए पहला वाला मिल गया, टू का क्यू किए एक माइनस किए दूसरा वाला मिल गया, थ्री का क्यू किए एक माइनस किए तीसरा वाला मिल गया। इस टाइप से फोर का क्यू करेंगे 64 आएगा, वन सब्ट्रैक्ट करेंगे 63 आ जाएगा, लिखा गया है जो कि यहाँ पर बताए हैं भी है। ठीक, तो आई होप क्लियर होगा। देखते हैं आगे, ये वाला खुद से बनाइए, देखिए इसको भी ये किस पैटर्न पर चल रहा है। तो इसमें हमें क्या करना है, तो इसमें भी हमें ध्यान से पहले देखना है कि अगर ध्यान से देखेंगे तो ये टू कैसे मिल रहा है। टू हमें मिल रहा है वन का स्क्वायर करने पर और प्लस वन, वन का स्क्वायर करेंगे तो वन और प्लस वन टू, फिर उसके बाद फाइव है। ये फाइव कैसे मिलेगा हमें, टू का स्क्वायर करने पर फोर आता है, फोर में वन ऐड करेंगे तो फाइव हो जाएगा। अगला है टेन, थ्री का स्क्वायर करेंगे तो नाइन आएगा, प्लस वन ऐड करेंगे 10 आ जाएगा। समझ गया ना कौन सा पैटर्न चल रहा है। यहाँ पर माइनस वाला किए थे, मतलब यहाँ पर क्यू था साथ में यहाँ पर माइनस वन, यहाँ पर प्लस वन किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर भी दे दे रहे हैं। तो यहाँ पे x क्या है, एन स्क्वायर यहाँ पर लगाएंगे। ठीक, वहाँ पर क्यू करने पर मिल रहा था यहाँ पे स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस में वन, और यहाँ पर n क्या है तो n जो है ना n बिलोंग्स टू n। ठीक है, तो रख कर चेक करते हैं। n के प्लेस पर क्या बोले यहाँ पर कि वन का स्क्वायर करने पर प्लस वन का ऐड करने पर हमें टू मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पर नेचुरल नंबर बोला है ना तो नेचुरल नंबर वन से शुरू होता है ना, तो वन का स्क्वायर कीजिए, वन का स्क्वायर वन प्लस वन टू, मिला ना टू। वन के बाद किसका करें, टू का स्क्वायर, टू का स्क्वायर करेंगे फोर मिलेगा प्लस वन फाइव, थ्री का स्क्वायर करेंगे नाइन मिलेगा प्लस वन 10। तो ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या बताना है, नल सेट है या सिंगलटन सेट है या फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। ठीक, टोटल चार यहाँ पर दिया है नेम, इन्हीं चारों में से जो होगा वो होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। ठीक, यहाँ पर ये जो भी लिखे हैं वो सब एक्स है, यहाँ पर एन का यूज कहीं नहीं है एन। ठीक,
तो जो सबसे पहला में है वो यहाँ पर जो भी लिखा है सब रियल नंबर है। रियल नंबर है तो यहाँ पर देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो है, इसको यहाँ पर लिखें एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब रूट के साथ होगा लेकिन हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं प्लस माइनस वन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, नेम हम दे दिए हैं ए सेट का, यहाँ से आ जाएगा प्लस वन कामा माइनस वन। इसका मतलब ये फाइनाइट हो गया, उसमें दिया था ना फाइनाइट, इनफाइनाइट, नल एंड सिंगलटन, तो ये फाइनाइट हो जाएगा। ऊपर से देखने में ना हमें प्रॉब्लम होता है और इसलिए लिखने में भी प्रॉब्लम होता है। सेकंड में है एक्स स्क्वायर प्लस में वन इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा। अब माइनस वन आ गया, अब ये तो जो इमेजनरी में चला जाएगा, ठीक, ये जो है ना इसमें आयोटा आएगा, तो जिसके रीजन यहाँ पर बोल रहा है रियल नंबर, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में चले जाएंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स में इमेजनरी नंबर में चले जाएंगे। एक रियल नंबर होता है, एक इमेजनरी होता है, तो इमेजनरी नंबर में अभी नहीं जाना है, हमें रियल नंबर यहाँ पर बोला है, ठीक। तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू जो है ना 5 हो जाएगा। यहाँ पर एक भी हमें एलिमेंट नहीं मिला, ठीक, तो यहाँ पर a बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 5, मतलब a यहाँ पर क्या है, तो a जैसे इसमें नेम दिया गया सेट का, फैमिली का जो नेम होता है उसी टाइप से इसमें एक नेम दे दिए, ए सेट का ए नेम दिए है, ठीक। तो एक भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ये दो होगा, या तो ये नल सेट होगा या क्या नल सेट होगा और साथ में फाइनाइट सेट भी होगा। ठीक, थर्ड में जो है ना एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 होगा, एक्स इज इक्वल टू जो है ना प्लस माइनस 3 होगा, तो यहाँ पर जो आ जाएगा प्लस 3 माइनस 3, ये फाइनाइट हो गया। सबसे लास्ट वाला देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 लेस सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चौथा प्लस 2x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो निकालते हैं इसका, पहले कंपेयर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कर देते हैं। ए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 2, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस में 4ac। ये सब फंडामेंटल वाला है, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का है। वैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पढ़े होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी का यहाँ स्क्वायर बोल रहा है, यानी कि 4 हो जाएगा, माइनस 4 मल्टीप्लाई ए कितना है 1 है, सी 2, 4 2 जा कितना होता है 8, 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस में 4 आएगा, यानी डी का वैल्यू माइनस में आ गया, ए का वैल्यू प्लस में आ गया। इसको कैसे लिखेंगे, डी लेस देन 0 जबकि ए ग्रेटर देन 0। जब ऐसा होता है तो जो एक्सप्रेशन होता है ना, जो व्यंजक होता है, ये पॉजिटिव होता है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर। और ये सब बताया गया था फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स में, ये सब बताया गया था, कर कर बताया गया था। हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये जो है ना पॉजिटिव है, पर अब तो बता दिया गया है, तो अब क्या करेंगे, अब तो बनाएंगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, आगे आगे क्या, ये जो है ना ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज जो है ना पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब क्या करें, जब ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो x का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी क्या, मतलब x का वैल्यू रियल नंबर, वैसे उसमें बोला है x का वैल्यू आप कुछ भी लीजिए आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। x का वैल्यू हम क्या बोले हैं, कुछ भी लीजिए आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, क्योंकि ये एक्सप्रेशन, ये जो व्यंजक है ना, यही क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि x के प्लेस पर कुछ भी लेंगे वो पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव का मतलब क्या है
कि जो यहाँ पर दिया है ना, वो ये वाला जो है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला इतना है, ये जो है ना पॉजिटिव है। ठीक, इसमें आप कोई भी x का रियल वैल्यू लाकर रखिए, आपको जो है ना पॉजिटिव ही मिलेगा। x का जो भी वैल्यू लाकर इसमें रखें, ठीक, ये वाला जो व्यंजक होगा, ये वाला जो एक्सप्रेशन होगा, ये हमेशा क्या होगा, क्या रहेगा, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी रियल वैल्यू यानी कि r क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेट का नेम दे दे रहे हैं, a इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, सॉरी x सच दैट, और x यहाँ पर क्या है, x बिलोंग्स टू r है। ठीक है, अगर इसमें कन्फ्यूजन है तो बताइएगा, पर ये फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में का है। ठीक, तो क्या बोले हैं, कुछ भी x का रियल वैल्यू रखना है ना, तो इसलिए x बिलोंग्स टू r यहाँ पर लिख दिए कि x, क्या बोले हैं हम कि x का कुछ भी रियल वैल्यू, तो x का कुछ भी रियल वैल्यू, तो यानी कि x का वैल्यू क्या क्या होगा यहाँ पर, इसीलिए r लिखे हैं। r का मतलब क्या है, रियल वैल्यू, रियल नंबर। इसका मतलब ये जो है ना इनफाइनाइट हो जाएगा, रियल वैल्यू बोला है ना, थोड़ा सोच कर देखिए इनफाइनाइट होगा कि नहीं। ठीक, तो आई होप क्लियर होगा। अगर कहीं लिखने में गलती हुआ होगा तो आप बता सकते हैं, क्योंकि हम ऊपर से देखते हैं, स्क्रीन से, सॉरी स्क्रीन के ऊपर से, तो इसलिए हमें शायद दिखाई नहीं देता होगा। अपना प्रॉब्लम ज़रूर बताइए, ठीक है, थैंक यू।